जय हिंद दोस्तों। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 विज्ञान का फिजिक्स का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। जो मैं कह रहा हूँ इस पर पूछ सकता है। भैया देखो, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2018 में पूछ चुका है, 2019 में पूछ चुका है और शायद 2021 या 22 में भी आया था। मतलब वो पूछा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में। हो सकता है कि आपका ये प्रश्न 2025 का एग्जाम में भी पूछ ले। 100% तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 70 से 80 पर 70 से 80% संभावना है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा क्लास में ही, कहीं भी आपको इधर उधर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, घरेलू भाषा में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जी। प्रश्न क्या है जी? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विद्युत शक्ति क्या है। पहले तो ये बता देंगे कि विद्युत शक्ति क्या है। इसमें आपको बेसिकली 2 नंबर मिलेगा। और उसके आगे प्रश्न पूछा गया है कि निगमन करें एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब बाकी यही बोला गया है कि एच यहाँ पर जो है उष्मा की मात्रा है, प्रतिरोध आर है, विद्युत धारा आई है, समय टी है। तो आपको इस सब पे ध्यान नहीं देना है। मेन जो कहा गया है इसमें, भैया इसको प्रूव करना है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आसान है प्रूव करना। यहाँ से आपको एग्जाम में यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के कितना हो गया जी? 6 नंबर। आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है। सबसे बड़ा सबसे ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन आपका फिजिक्स में ही आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए जी, शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भैया विद्युत शक्ति होता क्या है। लो भैया आ गया शक्तिमान। अरे सर जी, ये रहा आपका शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। लो भैया यही है विद्युत शक्ति। इसके पास विद्युत भी है और बॉडी देख लो भैया, जिम करके आया, शक्ति भी है, तो इसी को विद्युत शक्ति बोल देंगे ना भैया ना। इसका परिभाषा मजाक के लिए लेकर के आया मैं। विद्युत शक्ति भैया जैसे आपका आदमी का शक्ति होता है ना, वैसे विद्युत का भी शक्ति होता है, उसी को विद्युत शक्ति बोलते हैं। अब विद्युत शक्ति किसको बोलते हैं, थोड़ा इसका परिभाषा देख लेते हैं। चलिए, तो परिभाषा में लिखा गया है कि विद्युत शक्ति ऊर्जा की एक दर होती है जो हमें बताती है कि किसी उपकरण में कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च हो रही है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए बोला जाए कि आदमी का शक्ति क्या है, आप बताइएगा ना कि आदमी जो है एक बार में 10 किलो उठा सकता है, या वही आदमी एक बार में 50 किलो उठा सकता है। यही तो आदमी का शक्ति होगा। अब बिजली का शक्ति कैसे पता चलेगा? विद्युत बिजली का शक्ति तब पता चलेगा जब हमको विद्युत शक्ति वो होता है कि भैया वो जो है विद्युत धारा 1 सेकंड में कितना ऊर्जा खर्च कर रहा है। जितना ऊर्जा खर्च करेगा उसका शक्ति उतना ज्यादा, जितना कम ऊर्जा खर्च करेगा उसका शक्ति उतना कम। परिभाषा आप लोग याद रख लेंगे, जहाँ पे बैठे हुए हैं वहीं पर 3 4 बार बोलेंगे कि विद्युत शक्ति ऊर्जा की दर है जो हमें बताती है कि किसी उपकरण में कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च हो रही है। क्या है जी? विद्युत शक्ति ऊर्जा की एक दर है जो हमें बताती है कि किसी उपकरण में कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च हो रही है। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा जी, एक और परिभाषा इसका हम लोग लिख सकते हैं। आसान परिभाषा है, उसको भी अपन इसके जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है जी? अगला परिभाषा है कि विभवांतर तथा धारा के गुणनफल को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। अरे सर जी, ये परिभाषा कहाँ से बना दी? तो लो भैया, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चा। विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला होता है। शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुना धारा। शक्ति बराबर क्या होता है? विभवांतर गुना धारा होता है। तो यही से हमने परिभाषा बना दिया कि विभवांतर तथा धारा के गुणनफल को हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं। खूब क्लियर है? आप लोग को परिभाषा में से जो परिभाषा याद हो उसको लिख करके आ जाइएगा। ऊपर वाला लिखिएगा तो भी आपको 2 मिलेगा, और नीचे वाला परिभाषा लिखेंगे तो भी आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। क्या परिभाषा है कि पहला परिभाषा तो दीजिएगा कि विद्युत शक्ति ऊर्जा की एक दर है या एक ऊर्जा की दर है जो हमें बताती है कि किसी उपकरण में कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड खर्च हो रही है। अब देखिए, मान लीजिए कोई उपकरण है, उसमें प्रति सेकंड खूब ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रहा है, उसका शक्ति क्या होगा? उसका शक्ति ज्यादा होगा। अब एक बात बताइए, यदि शक्ति ज्यादा होगा तो वो हम लोग के लिए हानिकारक है कि फायदेमंद है? सर जी, शक्ति ज्यादा होगा तो उसमें ऊर्जा का खर्च ज्यादा होगा। मतलब कि शक्ति ज्यादा होगा तो ऊर्जा बेसी खत्म होगा। मतलब कि तार जो है, तार में ज्यादा बिजली बहेगा, और तार में अगर ज्यादा बिजली बह जाएगा तो भैया तार गर्म हो जाएगा, और तार गर्म हो जाएगा तो ये तो हम लोग के लिए नुकसानदायक है। तो विद्युत शक्ति अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी नुकसानदायक है, और विद्युत शक्ति अगर कम हो जाएगा तो भी नुकसानदायक है। कम होगा तो घर का बल्ब भी नहीं जलेगा,
ज्यादा होगा तो बल्ब इतना जल जाएगा कि बल्ब में मतलब बल्ब खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, उसका फिलामेंट टूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। या दूसरा परिभाषा भी याद रख सकते हैं, विभवांतर तथा धारा के गुणनफल को हम लोग विभवांतर तथा धारा के गुणनफल को हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं। P बराबर सूत्र होता है V इंटू आई। कोई दिक्कत इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न का इसके अगले भाग पर। अगला है कि निगमन करें H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब हम लोग सत्यापित करेंगे कि H बराबर, अब हम लोग सत्यापित करेंगे कि H जो है बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। इसके लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है सर जी? उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लो जी, पहला फॉर्मूला आप लोग को ये पता होना चाहिए भैया, विभवांतर बराबर एक फॉर्मूला होता है, विभवांतर बराबर सूत्र होता है, विभवांतर बराबर सूत्र होता है कार्य बसे का आवेश। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला से ही बनेगा बच्चा, जितना फॉर्मूला मिक्सअप करके ही वो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी आपका साबित होगा। पहला ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला मतलब इसी को लिखते हैं हम लोग, भी बराबर, चलिए मैं दूसरा पेन से लिख दूं या इसका यहाँ पर लाल लिख दिया जाए तो मिट जाए भैया। भी बराबर फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटे का क्यू। एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है आपका भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, और एक होता है आपका विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ये होता है। तो इसको अगर शॉर्टकट में लिखे भैया, वही सूत्र में लिखे, ये होता है आई बराबर क्यू बटे का टी। एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, और एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओम का नियम से निकलता है भी बराबर आई आर। ये तीन फॉर्मूला आपको पता है, आराम से आप लोग इसको सत्यापित कर ले जाएंगे। और ये सब फॉर्मूला ऐसा है, जैसे आप लोग को विभवांतर का परिभाषा पूछ देगा तो ये फॉर्मूला आपको लिख के आना ही पड़ेगा। धारा का परिभाषा बोल देगा तो ये आपको ये जो फॉर्मूला है आपको लिख के आना ही पड़ेगा। इसको तो वैसे भी याद रखना है, और इस क्वेश्चन की दृष्टि से भी याद रखना है। दोनों तरह से एग्जाम में आप इसको लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बनाया जाए। अब लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे, आपको भी लिखना है एग्जाम में, लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, कि भी बराबर होता है डब्लू बटे का क्यू। होता है कि नहीं होता है? भी बराबर, पहला फॉर्मूला, भी बराबर डब्लू बटे का क्यू होता है कि नहीं होता है? पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल होता है सर जी। अच्छा, यहां से अगर हम लोग डब्लू बराबर निकाल दें तो क्या हो जाएगा? भी इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भैया, डब्लू बराबर निकालेंगे तो भी इंटू क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा जी, यहाँ ये अब इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला आपका ये जो दे रखा है, आई बराबर, एक फॉर्मूला हमने लिखा है अभी, आई बराबर क्यू बटे का टी, फॉर्मूला है कि नहीं है? ठीक, यही तो लिखा है, धारा बराबर आवेश बटे का समय। अब यहां से अगर हम लोग क्यू बराबर निकाल लें तो क्या आ जाएगा जी? टी धारा के गुना हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस ई क्यू का मान यहाँ रख दें क्या? क्यू कुछ जगह पर रख दें, आई थी, बिल्कुल रख सकते हैं सर जी। तो यहाँ हमने एक चेंज किया, डब्लू बराबर अब लिखेंगे डब्लू बराबर भी गुना क्यू को क्या लिखेंगे? आई इंटू टी। काहे लिखे? क्योंकि क्यू बराबर जो है आई और टी होता है। कोई दिक्कत? ऐसे आप लोग लिख देंगे एग्जाम में, या 6 नंबर का 4 नंबर इसमें ही आएगा तो बनाना जरूरी है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक फॉर्मूला आप देखिए भैया, एक टी आ गया आपका, टी टी टी, ये अच्छा ये छोटी टी होगा, यहाँ छोटी टी कर लीजिए। एक टी आ गया आपका। अच्छा, आई स्क्वायर है, यहाँ एक आई है, एक आई और कहाँ से आएगा? अब देखिए, भी बराबर फॉर्मूला होता है ओम के नियम से, आई इंटू आर। ओम का नियम से पढ़े होंगे ना, तो उसमें भी बराबर आई आर निकलता है समानुपाती करके। भी समानुपाती आई होता है ना, तो भी बराबर, इसको बराबर बदलते हैं तो एक एलियन आता है, एलियन आर होता है आपका, तो भी बराबर आई आर होता है कि नहीं होता है? तो फिर आप भी को चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे, चलिए पेन चेंज कर लिया जाए आपके लिए। अब लिखेंगे डब्लू बराबर, भी को लिखेंगे आई इंटू आई, और इधर टी है गुना में। ई कैसे लिखेगी? काहे की? क्योंकि भी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई इंटू आर होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा डब्लू बराबर, आई को आई से गुना कर देंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और ए को आर हैवे किया और ए को टी हैवे किया। अब देखिए इधर वाला सब चीज मिल गया कि नहीं मिल गया? आई स्क्वायर आर टी यहाँ है, यही चीज यहाँ मिल गया कि नहीं मिल गया? अब इस सर जी इधर आपका एच है और इधर आपका डब्लू है कि नहीं? इधर आपका डब्लू है और इधर आपका एच है। अब इन दोनों तो बराबर नहीं आया, तो उत्तर गलत हो गया इसका मतलब। नहीं नहीं बच्चा, अभी देखो, अभी अपन और इसको थोड़ा सा समझते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। हाँ जी, देखिए बात क्या है बच्चा, बात क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे बात करें, एक यहाँ पर सामान रखा हुआ है और कोई आदमी है,
आदमी को बोला जाए इस सामान को उठा करके यहाँ से भैया यहाँ ले आओ, यहाँ पर ले आओ, आदमी का तो काम दिखता है, ये सामान था यहाँ से उठाया धो करके यहाँ ले आया, तो सामान यहाँ रखा हुआ है, मतलब आदमी काम किया है, इसी से पता चलता है। लेकिन ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का काम कैसे पता चलेगा? विद्युत धारा का काम तब, विद्युत धारा का काम पता चलता है उसके ऊष्मा से। भैया जितना बिजली बहेगा उस तार को क्या करता है? गर्म करता है। क्या करता है बच्चा? गर्म करता है। तो विद्युत धारा का काम जो है ना, जैसे हम लोग का काम दिखता है कि हम लोग काम किए हैं, वो सामान देख के बता देंगे कि काम किए कि नहीं किए। अब किसी को खेत कोड़ने का काम दिया गया तो उसका खेत देख के बता देंगे कि वो काम किया है कि नहीं किया है, सही बात है ना। तो उसी तरह विद्युत धारा का काम दिखता नहीं है, वो भैया ऊर्जा होता है। विद्युत धारा का काम तो हम लोग नहीं देख पाएंगे कि हाँ बिजली काम किया है कि नहीं किया, ना नहीं देख पाएंगे। उसका जो काम है ना, वो ऊर्जा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एनर्जी के रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में होता है। उसका जो विद्युत धारा का जो कार्य है वो ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य ही ऊर्जा होता है विद्युत धारा का, ठीक है। तो बस यही से कार्य को लिखते हैं डब्ल्यू और ऊर्जा को लिखते हैं हीट यानी एच, तो हो गया बराबर। डब्ल्यू को एच लिख सकते हैं तो वहां पर डब्ल्यू की जगह एच लिख देंगे। इसको थोड़ा सा अपन जैसे लिखना एग्जाम में वैसे लिख देते हैं। थोड़ा सा बच्चों आपको थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए आदमी कोई काम करता है तो हम बता दिए दिख जाएगा, लेकिन इसका काम कैसे पता चलेगा? ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में पता चलेगा। अब जैसे देखिए कोई तार है, इससे खूब ज्यादा बिजली प्रवाहित हो रहा है, खूब ज्यादा मात्रा में, तो तार गर्म हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया ज्यादा मात्रा में बिजली प्रवाहित हुआ है कि नहीं? सही बात है ना। चलिए जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा? कार्य बराबर कार्य और इसका जो ऊर्जा है वो आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू और एच आपस में बराबर हो जाएगा। यही तो बात हुआ ना। अब बस इसी को जो पिछला स्लाइड था इसको बोल दीजिए समीकरण एक और रख दीजिए भैया। समीकरण एक में डब्ल्यू के स्थान पर एच रखने पर, अब समीकरण एक में डब्ल्यू की जगह क्या रख देंगे? एच रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा एच, भैया इधर तो था डब्ल्यू आपका, यहाँ पर दिया हमने एच बराबर, इधर क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। अब लीजिए यही आपको प्रूव करके दिखाना था, तो हो गया हैंस प्रूव। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक बार फिर से समझ लिया जाए, उसके बाद अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे। ठीक है चलिए, लीजिए पूछा गया था कि विद्युत शक्ति क्या है। हमने परिभाषा लिखा कि विद्युत शक्ति ऊर्जा की एक दर है जो हमें बताती है कि किसी उपकरण से कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड, मतलब हर सेकंड कितना ऊर्जा खर्च हो रहा है, यही विद्युत शक्ति होता है। इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, कहाँ से बनेगा? तो यहाँ से बनेगा। P बराबर होता है V इंटू आई। P बराबर शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुना धारा। इससे हमने बता दिया कि विभवांतर तथा धारा के गुणनफल को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। दोनों में से कोनो परिभाषा लिख के आ जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस शक्तिमान का फोटो बनाने का जरूरी है, ये हम आपको समझाने के लिए बनाए थे। और अगला है कि हमको साबित करना है कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। इसके लिए हमने बस एक लाइन लिखा, भैया हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है, यानी V बराबर डब्ल्यू बटे का क्यू होता है। सूत्र है, सबको जानता है, आप भी जानते हैं। यहाँ से हमने Q को इधर भेज दिया, ये हो गया V, डब्ल्यू बराबर V इंटू क्यू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा जी, एक फॉर्मूला होता है आपका, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। अभी हमने निकाला धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, तो आवेश बराबर धारा गुना समय हो जाएगा, तो धारा को आई लिखते हैं, समय को टी लिखते हैं, तो क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। तो बस हमने क्यू की जगह पे यहाँ आई टी रखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है भी बराबर आई स्क्वायर, आई आर ओम के नियम से होता है। तो यहाँ पर भी, जहां पर भी था वहां पर हमने आई आर रख दिया। लो भैया ये हो गया आई आर। अब डब्ल्यू बराबर निकल गया आई स्क्वायर आर टी। लेकिन पूछा गया था आपसे क्या? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, और निकाल क्या दिया हमने? डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, मतलब लोचा हो गया कहीं ना कहीं। उसके बाद हमने एक लाइन लिखा, भैया जैसे अब समझा रहा हूँ, जैसे आदमी काम करता है तो उसका काम दिखाई देता है, लेकिन ये तो विद्युत धारा है, इसका काम जो है ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है, इसका काम ऊर्जा बन जाता है। वही हमने लिखा कि किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने पर जो कार्य होता है परिपथ में ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। जो भी काम होगा वो किस रूप में आएगा? परिपथ में ऊर्जा के रूप में आएगा। मतलब जितना काम होगा उतनी ऊर्जा होगा, ऊर्जा कम तो काम भी कम, ऊर्जा ज्यादा तो काम ज्यादा, मतलब एक कार्य और ऊर्जा आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख दिया डब्ल्यू बराबर एच। अब भैया समीकरण एक जो इसको बोले थे, यहाँ समीकरण एक लिखे थे, इसमें हम लोग एच के जगह पर ई वाला डब्ल्यू रख देंगे और डब्ल्यू की जगह पर एच रख देंगे। सॉरी, क्या हो जाएगा? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना था, जो भैया हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बच्चा हमारे चैनल पे ऐसी कक्षाएं आती है जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे चैनल से जरूर से जुड़ जाएंगे, क्लास को लाइक कर देंगे पसंद आया हो, और अगर कहीं पर मिस्टेक हुई हो, गलती हुई हो, या कहीं पर आपको बुरा लगा हो, हमें बताएंगे, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद।